मिडिल ईस्ट में नफरत फैला रहे अंधभक्त को अरबी शेख ने दे दी सजा। नफरती अंधभक्त ने कहा, मुस्लिम महिलाओं का चेहरा जो है वो टॉयलेट सीट पोर्ट की तरह है। करोड़ों रुपए सालाना कमा रहे अंधभक्त को अरबी शेख ने दी सजा। अंधभक्त की नफरत ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नफरत किसी का सगा नहीं होता है। जितना आप नफ़रत करेंगे वो नफ़रत एक दिन आपको ही ले डूबेगा। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो मिडिल ईस्ट से सामने निकल कर के आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति जो करोड़ों रुपए सालाना कमाया करता था उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। साथियों, ये खबर जो है ये ओमान से जुड़ी हुई है और ओमान के शेख ने एक नफ़रत फैलाने वाले पढ़े लिखे अंधभक्त को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि उसने तमाम मुस्लिम महिलाओं को लेकर के एक गंदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। साथियों, स्क्रीन पर जो आप व्यक्ति को देख रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला और ये पेशे से जो है एडुकेटर हैं, रिसर्चर हैं और बहुत सारे इन्होंने पढ़ाई की हुई है और बहुत सारा इन्होंने रिसर्च किया है, जिसके बलबूते पर इनको ओमान में नौकरी मिली थी और ये अच्छा खासा कमा रहे थे। लेकिन ये पढ़े लिखे होने के बाद भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भरा हुआ था और उसी नफ़रत को इन्होंने जाहिर करते हुए मुस्लिम महिलाओं को लेकर के एक इतनी गंदी टिप्पणी की, जिसके बाद ओमान में रह रहे शेखों का गुस्सा इनके ऊपर फूट पड़ा और इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वो हम आपको आगे बताएंगे। आपको बता दें साथियों कि ये ओमान में नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। ये नेशनल यूनिवर्सिटी में निर्देशक के पद पर मौजूद थे और अच्छा खासा ये कमा रहे थे, डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला जो इनका नाम है। अब आते हैं उस बात के ऊपर जो इन्होंने कहा था, जिसके बाद इनको खामियाजा भुगतना पड़ गया था। इन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद इनको नौकरी से निकाल दिया गया, वो आप देख लें। इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ओह गॉड, हर फेस लुक लाइक सिट पॉट, सेंड हर टू जन्नत, मेक 73 हूर। यानी कि ये एक मुस्लिम महिला को कह रहे हैं कि जो कि मर चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है मुस्लिम महिला को। वो कह रहे हैं डॉक्टर सुधीर शुक्ला कि इनका जो चेहरा है वो टॉयलेट के कबोर्ड, यानी कि टॉयलेट का जो कबोर्ड होता है उसकी संज्ञा देते हुए कहते हैं कि ये तो अब मर चुकी हैं और अब जा कर के ये 73वां हूर बनेगी। यानी कि जो मुसलमानों में और इस्लाम में हूरों की बातें की जाती है उससे ये तुलना कर रहे थे। यानी कि एक महिला जो कि मुस्लिम महिला थी और वो मर गई थी, उसका जो चेहरा जो है उसकी तुलना कर रहे हैं वो टॉयलेट के कबोर्ड से, और वो कह रही हैं कि अब आप जाइए और 73वीं हूर बन जाइए। साथियों, ये तमाम महिलाओं का अपमान है, केवल मुस्लिम महिलाओं का नहीं। ये एक महिला के लिए बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था, जिसके बाद इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने एक और ट्वीट किया था जो कि सहला रशीद के ट्वीट के ऊपर ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। सहला रशीद ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि माय डॉक्यूमेंट बर्न्ड इन गुजरात 2002 सॉरी। यानी कि सहला रशीद जो थी वो ये कहना चाह रही थी कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो गुजरात 2002 में जल गया है। यानी कि सहला रशीद जो है वो JNU की छात्र है, वो अपनी बातें रख रही थी, जिसके ऊपर ये शख्स डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन ये अंधभक्त मानसिकता का था और इनके दिल में जो नफ़रत थी वो अपना बयान करते हुए देखिए क्या लिख रहे हैं। ये लिखते हैं, तू कुतिया है साली, तुझे तो आर्मी को ठोक देना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं इतने पढ़े लिखे व्यक्ति की मानसिकता क्या रही होगी जो इनके कमेंट से जाहिर होते हुए दिख रही है। साथियों, आपको जानकारी देते चले कि करोड़ों भारतीय जो है वो मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्री में जॉब करने जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। लेकिन उनमें कुछ जो है अंधभक्त भी वहाँ चले जाते हैं और जिस तरह की अंधभक्ति और नफ़रत वो भारत में रह करके फैलाते हैं वो जा कर के मिडिल ईस्ट में भी फैलाना शुरू कर देते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत भर दिया है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है वो भी अब इस तरह की बातें कह रहा है जो आपने देखा। ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उनकी बातों को आपने देखा कि ये पढ़ा लिखा होने के बाद भी इतनी जो नफ़रती भरे बातें कह रहा है, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है हमारे देश की नफ़रती मीडिया है, जो लोगों के जहनों में केवल नफ़रत भर रही है और उसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। साथियों, आपको बता दें कि इनकी जब नफ़रती भरी ट्वीट
जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे उस शेख तक पहुंची। तो उसके बाद उन्होंने देखिए अरबी में ये एक बात लिखा है जिसको हम आपको बता दें। ये लिखते हैं लक़द तुम इंतहा खिदमत, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं ही सर्विस हैव बी टर्मिनेटेड, यानी कि इनको नौकरी से निकाला जा रहा है, इनका सर्विस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। साथियों, जैसे ही इनको टर्मिनेट किया गया डॉक्टर अहमद अल बुलूसी के द्वारा, जो इस यूनिवर्सिटी के एक मेंबर थे, एक सीनियर मेंबर थे, जो जिन्होंने कहा कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जैसे ही डॉक्टर सुधीर शुक्ला को पता चला उनकी बोली ही चेंज हो गई। जो अब तक नफरत फैला रहे थे, देखिए अब वो क्या करने लगे हैं। ये अब ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड द पेन आई कॉज टू यू पीपल अननोइंगली, आई अपोलोजाइज to the community, my student, my university and the country for my mistake. I am sorry for bottom my heart. In fact, I support पैलेस्टीन, यानी कि अब ये जो हैं अब फ़िलिस्तीन का समर्थन भी करने लगे हैं। जो अब तक ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, उन्हें जब पता चला कि उनकी नौकरी जो है वो ख़त्म कर दी गई है ओमान के अंदर में, तो उनका बोलचाल जो है वो बदल गया है। इनके होश उड़ गए हैं और होश उड़ने के बाद वो अब माफ़ी मांगते हुए कह रहे हैं कि वो अब फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और ये माफ़ी किन से मांग रहे हैं? जिनके बारे में ये थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि उनका चेहरा जो है वो टॉयलेट के कबर्ड जैसा लग रहा है, और साथ ही साथ वो अब जा कर के 73वीं हूर बनेंगे। उस कम्युनिटी से, उस पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से ये माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कई सारे ट्वीट जो है वो लगातार कर दिया और लगातार ये फ़िलिस्तीन का अचानक से समर्थन करने लगे। अगर आप इनके ट्विटर पर विजिट करिएगा तो आप पिछले 10 दिन की पुरानी ट्वीट्स को उठा के देखिए, तो ये लगातार नफरत फैलाने वाले ही ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन अब अचानक से ये कहने लगे हैं कि आई एम सॉरी अगेन, मैं दोबारा माफ़ी मांग रहा हूँ, आई सपोर्ट फ्री पैलेस्टीन, या वो वापस से पैलेस्तीन का समर्थन करने लगे हैं और उनको आज़ाद देखना चाह रहे हैं। इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया है। इनका हृदय परिवर्तन सिर्फ इस वजह से हो गया है क्योंकि इनकी नौकरी के ऊपर अब बात आ गई है। जब आदमी की नौकरी के ऊपर बात आ जाती है तो वो अचानक से बदल जाता है, जो ये व्यक्ति जो है आप कहते हुए नज़र आ रहा है। साथियों, जब इनको नौकरी से निकाल दिया है उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया है और इस बार डॉक्टर जयशंकर को टैग करते हुए लिख रहे हैं, डियर सर, आई एम एन इंडियन नेशनल स्टक इन ओमान, माई लाइफ इज़ इन डेंजर, प्लीज़ इंश्योर माई सेफ्टी हेयर एंड सेफ रिटर्न टू इंडिया। यानी कि ये डॉक्टर जयशंकर को टैग करते हुए कह रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ जो कि ओमान में फंस गया हूँ, मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, प्लीज़ इंश्योर करें और मुझे सेफली मुझे इंडिया आने में मेरी मदद करें। आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा घबरा गया है और इन्हें लग रहा है कि इनकी तो नौकरी चली गई है, अब कोई कार्रवाई जो है वो मिडिल ईस्ट में नहीं हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में छोटी सी भी गलती की बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। शायद इनके मन में वही घबराहट है जिसको देखते हुए इन्होंने टैग करते हुए डॉक्टर जयशंकर को अपनी बात कही है। हालांकि इनके इस ट्वीट के ऊपर एक ट्विटर यूज़र है जिनका नाम मिस्टर साजिद खान है, वो रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि कॉल मी ब्रो, और अपना फ़ोन नंबर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि ओमान में कोई ख़तरा नहीं है, आप झूठी आरोप लगा रहे हैं, फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं ओमान के ऊपर। तो साथियों, ये खबर थी और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो नफ़रत फैलाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, आईटी सेल के ज़रिए, उसका नतीजा ये हो रहा है लोग भावनाओं में बह करके इस तरह की बातें करने लगते हैं किसी कम्युनिटी को लेकर के, किसी महिलाओं को लेकर के, जिसके बाद वो नुकसान खुद का कर ले रहे हैं। अब इस व्यक्ति को ही देख लीजिए जो करोड़ों रुपए कमा रहा था, वो अपना नुकसान करके बैठा है। अब हो सकता है अगर उसकी मानसिकता चेंज हो गई होगी तो भारत में आकर के वो कुछ अच्छा करेगा, वरना फिर वो अंधभक्ति में डूब करके 2-2 रुपये प्रति ट्वीट में ITSL का काम करना चालू कर देगा भारत में। तो साथियों, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा